Hello friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. So welcome to FIJC, the subject bookkeeping and accountancy. We are going to learn the second chapter, meaning and fundamentals of double entry. Chapter number 2, meaning and fundamentals of double entry. First of all, meaning of account. The word which we are going to use repeatedly पूरे साल भर में और अकाउंट्स में हम लोग जो वर्ड बार बार यूज करने वाले दैट इज अकाउंट, तो उसका मतलब क्या है? An account is a summarized record. Summarized record. So it's a summary of records of transactions. Now, what is transaction? That is exchange of goods or services for money or money's worth. Say for example, हमने किसी दुकान में गए, हमने वहां पर एक नोटबुक खरीदा, तो हमने पैसा दिया, नोटबुक लिया. इट्स अ ट्रांजैक्शन. हम बैंक में गए, हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया. इट्स अ ट्रांजैक्शन. इट इन्वॉल्व्स मनी और मनी इज वर्थ. हम लोग रिक्शा पकड़कर स्टेशन में चले गए और उतरने के बाद रिक्शा वालों को उसका चार्जेस दे दिया. इट इज अ ट्रांजैक्शन. सो अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू, किससे रिलेट करता है? पर्टिकुलर पर्सन, असेट, लायबिलिटी, पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्डेड एट वन प्लेस. तो हम लोग ये जो ट्रांजैक्शंस है किससे रिलेट करता है? किसी एक व्यक्ति से, पर्सन, असेट से, प्रॉपर्टी से, लायबिलिटी हमारा कर्जा वगैरह है, पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंसेस जैसे हमने कोई रूम भाड़े से लिया तो उसका रेंट दे रहे हैं, और इनकम या फिर हमारा खुद का रूम है और हमने किसी को भाड़े से दिया तो हमको रेंट आ रहा है, इनकम रिकॉर्डेड एट वन प्लेस. एक जगह पर ये सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया हुआ है, उसके समरी को हम लोग क्या बोलेंगे? अकाउंट. से फॉर एग्जांपल, अगर समझो हमारा एक अकाउंट है देना बैंक में, तो देना बैंक में जाकर हम लोग पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सारे ट्रांजैक्शन उस पर्टिकुलर एक अकाउंट में हो रहे हैं जो अकाउंट हमारे नाम से खुला है. तो हमने अगर उसमें 10,000 रुपया डिपॉजिट किया, हमारा 10,000 का बैलेंस दिखेगा. उसमें से 3,000 रुपया विड्रॉ किया तो 7,000 का बैलेंस दिखेगा. वापस हमने 2,000 रुपया डिपॉजिट किया, 9,000 का बैलेंस दिखेगा. तो इस पर्टिकुलर अकाउंट से, ये जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसका समरी ऑफ रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एन अकाउंट. In day-to-day business activity, large number of business transaction take place. समझो हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें हमारे पास समझो 100 वर्कर काम कर रहे हैं, तो महीने के आखिर में हम 100 वर्कर्स को पगार देंगे. पूरे महीने भर में हम लोग कुछ गुड्स खरीदेंगे, गुड्स कुछ बेचेंगे, कस्टमर से पैसा आएगा, हम लोग सप्लायर को पैसा देंगे. तो ये सारे वेराइटी ऑफ ट्रांजैक्शंस विल टेक प्लेस. इट अफेक्ट्स सेवरल अकाउंट्स. तो बहुत सारे अकाउंट्स अफेक्ट हो जाएंगे. डेफिनेशन बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज डेफिनेशन ऑफ अकाउंट. G.R. बाटली बॉय. तो क्या कह रहे हैं वो? एन अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग वन पर्सन, वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी और वन क्लास ऑफ गेन और लॉस. An account is a summarized record of transactions affecting one person, one kind of property or one class of gain or loss. तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए या फिर किसी एक खर्चे के लिए हमने ये सारे जो समराइज रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं उसका जो समरी है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एन अकाउंट. Now as far character is concerned, as far as character is concerned, an account is a ledger record. अभी ये लेजर क्या होता है ये तो हम लोग बाद में सीखने वाले हैं. It's a form of journal, then ledger. So account is a ledger record in a summarized form of all transactions that have taken place with a particular person or thing specified. An account is a ledger record in a summarized form of all transactions that have taken place with a particular person or thing specified. तो ये डेफिनेशन है हमारे अकाउंट्स के. एग्जैक्टली आते हैं कि अकाउंट्स क्या चीज है. तो बार बार हम लोग अकाउंट 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 बोल रहे हैं. These accounts are basically divided into two parts. These accounts are basically divided into
टू पार्ट्स, एक तो है पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स. Impersonal accounts are further divided. Impersonal accounts are further divided into real accounts and nominal accounts. Impersonal accounts are further divided into real accounts and nominal accounts. So accounts are basically divided into two parts, personal accounts and impersonal accounts. So basically there are only two parts, personal and impersonal. And impersonal accounts are further divided into real accounts and nominal accounts. Impersonal accounts are further divided into real accounts and nominal accounts. आज हम लोग इस लेक्चर में जो सुनने वाले वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले. टुमारो विल डिस्कस रियल अकाउंट्स एंड देन नॉमिनल अकाउंट्स. Now golden rules of debit and credit. Golden rules of debit and credit. अगर पर्सनल अकाउंट है, the rule applicable will be debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. These are the rules applicable for personal accounts. These are the rules applicable for personal account. Debit the receiver, credit the giver. Say for example, हमने राहुल को गुड्स बेचा. हमने राहुल को गुड्स बेचा. हमारे बिजनेस ने राहुल को गुड्स बेचा. तो राहुल इज अ रिसीवर. राहुल इज अ रिसीवर. तो हम लोग उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक इज अ रिसीवर. हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक इज अ रिसीवर. तो बैंक को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. क्रेडिट द गिवर. राहुल से समझो हमको पैसा आ गया. राहुल से पैसा आ गया तो हमको जो पैसा, हमारे बिजनेस को जो पैसा दे रहा है वो कौन दे रहा है? राहुल दे रहा है. तो राहुल इज अ गिवर. क्रेडिट द गिवर. राहुल इज अ गिवर. क्रेडिट द गिवर. हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया. हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया तो पैसा हमको कौन दे रहा है? हमारे बिजनेस को पैसा कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है. क्रेडिट द गिवर. सो लाइकवाइज वी हैव टू अप्लाई द रूल. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अगर रिसीवर है तो उसको डेबिट करेंगे, अगर वो गिवर है पर्सनल अकाउंट तो उसको क्रेडिट करेंगे. रियल अकाउंट्स. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. Debit what comes in, credit what goes out. Say for example, cash is a real account. Cash is a real account. हमने राहुल को पैसा दिया. हमने राहुल को पैसा दिया तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है. हमने अगर कैश राहुल को, हमारे बिजनेस ने अगर राहुल को कैश दिया है तो हमारे लिए कैश जा रहा है, गोज आउट. तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. अगर हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, बैंक से पैसा निकाला तो हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश कम्स इन. तो डेबिट व्हाट कम्स इन. डेबिट व्हाट कम्स इन. तो यहाँ पर अगर रियल अकाउंट आ रहा है, कम्स इन, अगर आ रहा है तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. और जा रहा है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. अगर खर्चा है, नुकसान है तो उसको डेबिट करेंगे. अगर इनकम है, प्रॉफिट है तो उसको क्रेडिट करेंगे. से फॉर एग्जाम्पल हमने कोई जगह भाड़े से ली है और महीने के आखिर में उसको हम लोग भाड़ा दे रहे हैं. महीने के आखिर में वी आर पेइंग द रेंट. तो हम लोग रेंट पेड कर रही है, हमारा क्या होगा? एक्सपेंस होगा. रेंट पेड कर रही है, हमारा क्या होगा? एक्सपेंस होगा. एंड देयरफॉर विल डेबिट द अकाउंट. तो रेंट अकाउंट जो है उसको हम लोग डेबिट करेंगे. यही चीज अगर हमने किसी को, हमारी जगह जो हमने किसी और को भाड़े से दी है तो हमको रेंट मिलने वाला है. तो रेंट रिसीव्ड इज एन इनकम. तो रेंट का पैसा आने वाला है. रेंट रिसीव्ड इज इनकम. तो उसको क्या करेंगे? रेंट रिसीव्ड इज इनकम तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. सो रेंट रिसीव्ड इज इनकम तो उसको क्रेडिट करेंगे. रेंट पेड इज एक्सपेंस तो उसको डेबिट करेंगे. फिलहाल एट दिस लेवल आपको सिर्फ इतना याद रखना है, पर्सनल अकाउंट के लिए रूल होगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट्स के लिए रूल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. बढ़ते आगे. मोर डिस्कशन ऑन पर्सनल अकाउंट्स नाउ. Discussion on personal accounts. This account represents a person or group of persons with whom business deals.
हमारा बिजनेस जिस व्यक्ति के साथ डीलिंग कर रहा है, जितने भी व्यक्ति के साथ डीलिंग कर रहा है वो सारे व्यक्तियों का अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, कोई एक व्यक्ति, और ग्रुप ऑफ पर्संस, कुछ व्यक्तियों का समूह, ग्रुप, विद हुम बिजनेस डील्स, हमारा बिजनेस किसी से अगर ट्रांजैक्शन कर रहा है, किसी व्यक्ति से ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वो कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। दिस अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। देखो इसमें भी 3 कैटेगरी है, एक है नेचुरल पर्सन, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन, और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक है नेचुरल पर्सन, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सन अकाउंट, अकाउंट्स रिलेटिंग टू द इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स, हम लोग ये जो जिंदा घूमने फिरने वाले लोग हैं, ह्यूमन बींग्स, ऑल ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर एज नेचुरल पर्सन अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल मोहन्स अकाउंट, रोहन्स अकाउंट, राहुल्स अकाउंट, मीनास अकाउंट्स, राइट। तो ये सारे व्यक्ति का अकाउंट, ह्यूमन बींग्स, उनका अकाउंट जो है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? नेचुरल पर्सन अकाउंट। Artificial persons account. Now what is artificial persons? So artificial persons includes accounts of organization, associations which are created by law. Say for example, हम लोग बाकी बैंक में पैसा भरते हैं तो बैंक हमसे पैसा लेता है, बैंक से हम लोग पैसा विड्रॉ करते हैं तो बैंक हमको पैसा देता है। हम लोग किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, मतलब कोई कंपनी हमको शेयर्स इश्यू कर सकता है, उसी शेयर्स पर हमको साल के आखिर में प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, मतलब वो कंपनी हमको डिविडेंड देती है। तो ये बैंक, ये कंपनी, या फिर कोई समझो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, राइट। तो से फॉर एग्जांपल लायंस क्लब ऑफ इंडिया, रोटरी क्लब ऑफ इंडिया, ये लोग जो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दीज आर आल्सो कंसिडर्ड एज पर्सनल अकाउंट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अकाउंट, रोटरी क्लब ऑफ इंडिया अकाउंट, तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको किसने बनाया? एक्ट ने, कानून ने बनाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये कंपनी बनाने के लिए इंडियन कंपनीज एक्ट है। रोटरी क्लब ऑफ इंडिया, यहाँ पर हमारे पास बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, आरबीआई का एक्ट है। उसके हिसाब से ये सारी चीजें बनती है जिनके साथ हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैंक की बात करूँ तो बैंक में हम लोग पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, बैंक हमको इंटरेस्ट दे सकती है, अगर हमने कर्जा लिया तो बैंक हमसे इंटरेस्ट ले भी सकती है। तो एज गुड एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट, ह्यूमन बीइंग की तरह काम करते हैं। सिर्फ यहाँ पर क्या नहीं है? जान नहीं, दे आर नॉट लिविंग, दे आर नॉट लिविंग पर्संस, दे आर क्रिएटेड बाय लॉ, कानूनी तौर पर वो पैदा हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोई कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उसके हम लोग शेयर्स खरीद सकते हैं, प्रॉफिट हो तो हमको डिविडेंड मिलेगा, हम उनको कंपनी को कर्जा दे सकते हैं, हम लोग डिबेंचर्स खरीद सकते हैं, अगर कंपनी को हमने कर्जा दिया तो हमको उस पर इंटरेस्ट मिल सकता है। तो जो ट्रांजैक्शन हम लोग एक ह्यूमन बीइंग के साथ कर सकते हैं वही ट्रांजैक्शन हम लोग इनके साथ भी कर सकते हैं। रोटरी क्लब ऑफ इंडिया, तो एक कोई समझो ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके हम लोग मेंबर्स हो सकते हैं, हम लोग मेंबरशिप का पैसा भर सकते हैं, या फिर ये जो क्लब है किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, सब्सिडाइज सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो ऑल दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? आर्टिफिशियल पर्संस अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, these accounts represents a certain person or group of persons in business dealing. These accounts represents a certain person, मतलब ये जो अकाउंट्स है वो किसी ना किसी एक व्यक्ति को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो अकाउंट के पीछे कोई ना कोई एक व्यक्ति है या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस इन बिजनेस डीलिंग। अकाउंट्स रिलेटिंग टू द आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आइटम्स आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, देखो, प्रीपेड वेजेस अकाउंट। पहली बात तो वेजेस क्या होता है? फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको महीने के आखिर में जो पगार मिलती है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वेजेस, वो हमारा खर्चा होता है। लेकिन प्रीपेड वेजेस, समझो किसी वर्कर को हमने 2 महीने का पगार एडवांस में दिया है, किसी वर्कर को हमने 2 महीने का पगार एडवांस में दिया, तो अभी वो हमारा खर्चा नहीं है, उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति को, जिस वर्कर को हमने वो पैसा एडवांस में दिया है उससे वो वसूल करेंगे। तो ये हो गया हमारा अकाउंट प्रीपेड वेजेस अकाउंट। मतलब वेजेस अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन प्रीपेड वेजेस ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि प्रीपेड वेजेस रिप्रेजेंट करता है उस वर्कर को जिस वर्कर को हमने एडवांस में पगार दिया है, एडवांस में पगार दिया है। दूसरा अकाउंट है आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। जब हमने किसी का जगह भाड़े से लिया है तो उसको हम लोग रेंट देते हैं, तो रेंट पेड इज अवर एक्सपेंस, रेंट पेड इज अवर
एक्सपेंस, लेकिन समझो 2 महीना हुआ हमने भाड़ा ही नहीं दिया, 2 महीना हुआ समझो हमने भाड़ा ही नहीं दिया, तो उस व्यक्ति को हमको भाड़ा देना है, लैंडलॉर्ड को जिससे हमने वो जगह भाड़े से लिया है, उस व्यक्ति को 2 महीने का भाड़ा हमको देना है। तो व्हेन वी से आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, इट मींस दैट लैंडलॉर्ड टू हुम वी हैव टू ओ, वी आर ओइंग 2 मंथ्स रेंट। तो हमको उस लैंडलॉर्ड को 2 महीने का पैसा देना है। मतलब ये आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट मतलब उस लैंडलॉर्ड का अकाउंट है जिसका रेंट हमारा देना बाकी है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, समझो हमारी कोई जगह है, हमने उसको भाड़े से दिया है, तो रेंट रिसीव्ड, हमको भाड़ा मिलता है महीने के आखिर में, ये हमारा इनकम है। लेकिन सामने वाले पार्टी ने, जिस व्यक्ति को हमने वो जगह दिया है भाड़े से, उस व्यक्ति ने हमको 2 साल का भाड़ा ही दे दिया एक साथ। तो वहां पर हमारा जो नॉर्मल अकाउंट्स बनता है वो 1 साल के लिए होता है, और हमारे यहाँ पर 2 साल का हमको रेंट मिल चुका है, तो 1 साल का पैसा हमको क्या मिला है, एडवांस में मिला है। तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ये रिप्रेजेंट करता है उस किराएदार को जिसने हमको वो भाड़ा एडवांस में दिया। एंड देयरफॉर ऑल दीज अकाउंट्स आर कॉल्ड एज व्हाट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। से फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर वेजेस, ये एक नॉमिनल अकाउंट है जिसको हम लोग बाद में सीखने वाले हैं डिटेल में। वेजेस एक नॉमिनल अकाउंट, बट व्हेन वी से प्रीपेड वेजेस, मतलब वी आर रिप्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर वर्कर टू हुम वी आर पेड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट इज बेसिकली एक्सपेंस, वो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब हमारा 2 महीने का 3 महीने का भाड़ा देना बाकी है, तो उस पर्टिकुलर लैंडलॉर्ड को हमको भाड़ा देना बाकी है, तो दिस रिप्रेजेंट दैट लैंडलॉर्ड अकाउंट। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इज इनकम, लेकिन अगर किसी किराएदार ने हमको 2 महीने का 2 साल का पैसा एडवांस में दिया है, तो दैट रेंट रिसीव्ड इन एडवांस रिप्रेजेंट दैट टेनेंट फ्रॉम whom we have received the rent in advance, and therefore it is a personal account. होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।